हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू नहीं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसके पहले एक लेक्चर हो रखा है जिसके अंदर जो है अपन ने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, फिर क्या क्या चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से आपको आनी चाहिए ताकि आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाए। वो सारी चीज़ें जो है मैंने इसके पहले लेक्चर के अंदर बता रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हमें उससे आगे हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। ठीक है, अब ये एक ऐसा चैप्टर होने वाला है कि इस चैप्टर के अंदर हम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस नहीं चलेंगे ना, लाइन बाय लाइन नहीं चलेंगे। लाइन बाय लाइन ना चलने के पीछे वजह है कि इसके अंदर ना क्वेश्चंस की कैटेगरी को मैंने डिवाइड कर रखा है। जैसे आपने पहला एग्जाम्पल किया था तो पहले एग्जाम्पल से रिलेटेड उसके जैसा मिलता जुलता सवाल है एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 2 टोटली डिफरेंट है। तो मैं इस पैटर्न में कराऊंगा कि आपने जैसे पहला एग्जाम्पल किया तो उस एग्जाम्पल से जस्ट जो मिलता जुलता सवाल है वो आप पहले करो ताकि आपको आसान पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल करेंगे, फिर सेकंड एग्जाम्पल से सेम टू सेम मिलने वाले क्वेश्चन अपन 9.1 में आपको करवा दूंगा, टिक करा दूंगा, आप ट्राई करना, फिर सोल्यूशन में मैं करवा दूंगा। क्लियर है क्या? हम इस पैटर्न में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जो है मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है। एक बार फिर से जिन लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड ना किया एक बार रिकॉल कर लो ना। अगर आपने पढ़ा है तो भी आपको रिकॉल करना चाहिए। रिकॉल इसलिए करना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपने पहले लेक्चर में पढ़ा हो अभी तक आपको याद हो, आप हो सकता है आपने रिवीजन ना कराओ। तो क्या क्या चीजें जरूरी है एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा tan थीटा। ठीक, tan थीटा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें आपको पता होनी चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 होता है 1 और tan 60 होती है √3। ये पता होना जरूरी है। और सेम आपको sin थीटा में आपको पता होना चाहिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 याद होनी चाहिए। sin 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2, ये भी याद होनी चाहिए। और sin 60 होता है √3/2। तो ये वो जरूरी चीजें हैं जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए चैप्टर 8 की ये चीजें आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता रखना कि tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है क्या चीजें? ये आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या, अब क्या सर इसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज नहीं होगा? होगा, इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। बट मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें हैं। मतलब अगर चैप्टर 8 से आपने मिनिमम कम से कम ये चीजें भी कर ली ना तो आपका चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। मतलब आपको बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए। हाँ, एनसीईआरटी के बाहर है तो फिर उसमें तो जरूरत पड़ सकती है, बट मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जिन बच्चों को सॉल्व करनी है उनके लिए चैप्टर 8 की बस ये चीजें tan 30, tan 45, tan 60, sin 30, sin 45, sin 60 पता होना चाहिए। और tan थीटा p by v परपेंडिकुलर बेस और sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बात पता होनी चाहिए, बस इतनी जरूरी है। क्लियर हो गया मेरी बात? ये अपने को पता होना चाहिए। साथ ही साथ अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी करा रखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एक बार जो ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। देखो, जब भी अगर हम कभी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एग्जैक्ट इसका रिवर्स, अगर हम किसी ऊपर से किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को गौर से देख रहे हो, गौर से देख रहे हो, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये ना हॉरिजॉन्टल बना है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन नहीं है जिसमें हम हैं, ठीक है, ये अलग डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गई मेरी बात है? तो ये चीजें यहां तक ध्यान रखना। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट इसमें काम की चीज ये आती है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं हमेशा। क्यों इक्वल होते हैं सर? ध्यान से समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होने के पीछे का कारण, एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जा देखते हैं, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बनाते हैं तो आपने ये चीज मैंने बताया आपको यहाँ पे, ठीक है, कि हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा। इसका हॉरिजॉन्टल तो ये है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बन गया ये, ठीक। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, अगर मैं एक्सटेंड करूं, ठीक है, इस लाइन को, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उसके लिए ये लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। और हमने 9th में, बचपन में पढ़ रखा 9th में, कि पैरेलल लाइंस में जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो
इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल आते हैं, ये रीजन होता है उसके पीछे। क्लियर है मेरी बात है? चलो, तो ये बातें आपको अभी पहले लेक्चर के अंदर मेनली यही चीजें थी, अगर आपने ना पढ़ी हो तो आपको ये चीज पढ़ लेनी चाहिए। तो यहां तक जो मैंने ओवरऑल समराइज करा दिया आपको, पहले लेक्चर में क्या क्या चीजें हमने पढ़ रखी थी, ठीक है। तो अब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम जो 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने देखो पहला लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो आपसे तो ये वाला सवाल एकदम हलवे में बन जाएगा, बहुत आसान सा है। चलो स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, हर बार जो है मैं पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पूरा लैंग्वेज लिख पाऊँ। हाँ, आपको खुद से इमेजिन करना है, मैं बता दूंगा। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एक टावर है, उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बना लिया। मान लो ना कि एक टावर है, इस टावर के टॉप का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे। ये पॉइंट जो है 30 मीटर अवे है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात है? इस 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल गया? 30 डिग्री। अब करना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? बहुत आसान है, दिख रहा है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल भी दे रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे? आपको मानना पड़ेगा ना, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ए बी, तो हम ऐसे लिखेंगे कि हमने ए बी एक टावर हो ना, ए बी को हमने मान लिया कि ए बी हमारा टावर है जिसकी हाइट h है। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, लेट पी बी अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये चीजें आपको ऐसे मेंशन करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद देखो, उसके बाद का सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैसे करना है इनको समझने के लिए, हमें दिख रहा है कि बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है tan थीटा का, तो हमने अप्लाई किया कि tan थीटा इज इक्वल टू भैया जी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो हमने पढ़ रखा है। अब थीटा यहाँ पे 30, तो हमने लिखा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस इसका 30 है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 30 अपॉन में √3 आ गया आपकी h की वैल्यू। ये तो आपका आंसर है। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कैसे? 30 अपॉन में √3, आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। क्लियर हो गई बात है? ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 30√3 और नीचे √3 मिलकर हो जाएगा 3, कैंसिल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 10√3। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। हाँ, इसमें और अगर आपको इंप्रूवमेंट करनी हो तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहता है, ठीक है, ये आपको दिया जाएगा। आपको ना ये चीज याद रखनी चाहिए, और आपको दिया भी जाता है ऑलमोस्ट। √3 की वैल्यू 1.73 होती है और एक √2 की भी वैल्यू होती है, डेट इज 1.41। आपको ये दो वैल्यूज याद रखने कभी भी काम आ सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखना, √3 हमारा यहाँ पे आंसर आया है 10√3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। अब अगर मैं यहाँ पे √3 की जगह पे 1.73 लिख देता हूँ, यहाँ पे 10√3 था तो यहाँ पर 1.73। अब जब इसे 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 17.3 मीटर। और ये क्या है? ये था इस टावर की हाइट। हमने यहाँ सॉल्व किया ना, h इज इक्वल टू 30√3, तो हम यहाँ से h इज इक्वल टू सॉल्व करते आ रहे थे। यहाँ मिल गया हमें h इज इक्वल टू 10√3, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 17.3, मतलब ये टावर की हाइट जो है 17.3 मीटर्स होगी। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था, जो इसे आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात है? चलो, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ गया ना। अभी फिलहाल हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा बहुत कुछ ओवरव्यू और बता देता हूँ। अब ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स अब और देखने नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे सिर्फ दो ही प्रॉब्लम है, एक एग्जाम्पल नंबर 1 में और दूसरा 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4। आपको बेस दिया है, हाइट निकालना होगा, हाइट दिया है, बेस निकालना है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देंगे, बहुत ईजी है ना ये तो, ठीक है। अब आपको बात यह कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे सर, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन किस किस टाइप के आने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। देखो, अब इसके बाद जो है आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको नेक्स्ट जो टाइप मिलने वाला है वो रहेगा हाइपोटेनियस बेस्ड। हाइपोटेनियस
मतलब आपको ऐसे ऐसे इसके अंदर सिंपल सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर आपको हाइट निकालना होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। हाइट तो हम पहले वाले में निकाल रहे थे, है ना। आपको हो सकता है बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ दिया और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना हो, कैसे कर पाएंगे हम? तो इस चीज के लिए, है ना, ऑलमोस्ट अब हर एक क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया, बेस किसी में नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें क्या याद आता है? हमें याद होगा साइन थीटा। तो जब भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना हो क्वेश्चन के अंदर तो हम यूज करेंगे साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया आपका, है ना। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल लेंगे। ऐसे आप साइन थीटा का यूज करके आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होने वाला है जिसके अंदर आपको हाइपोटेन्यूज यानी ये वाली लेंथ निकालनी होगी। क्लियर? अब बात ये आती है कि सर ऐसे कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे? जैसे टावर वाले केस में क्या था कि ये टावर दे रखा है और ये टावर से इतना दूर है, तो आप बता दो कि टावर की हाइट कितनी है, टावर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें हो सकता है जैसे आपको बता दिया कि काइट, है ना, जैसे अगर हम पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग भैया जी सीधे थोड़ी उड़ती है ना। पतंग कैसे उड़ेगी? पतंग जो है ऐसे उड़ती है, ये पतंग की हाइट है ना, और ये इसकी दूरी हो गई। तो इस केस में आपको बोलेंगे आप पतंग के जो धागा है, धागे की लंबाई बता दो। क्वेश्चन ये बन सकता है ना, सर्कस में बनेगा, आपको दिया हुआ है ना कि एक जोकर है, वो जोकर ऐसे रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, तो रस्सी की लंबाई बता दो, ये बन सकता है। आपका क्वेश्चन ये बन सकता है लैडर वाला, लैडर यानी सीढ़ी जो होती है ना, ये आपकी दीवार है और दीवार के अगेंस्ट में आपने सीढ़ी लगाई है, तो सीढ़ी की लंबाई, है ना, सीढ़ी ऐसे हो जाएगी। और क्या बना सकते हैं? ऐसे बहुत से, वो आपने झूला देखा जो बच्चे से स्लाइड करते, छोटे बच्चे ना, वो स्लाइड है ना गार्डन में लगा रहता है, तो वो झूले के ऊपर भी आप ये स्लाइड की लेंथ बता दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको साइन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो ये हमारा नेक्स्ट टाइप होने वाला है। अच्छा इसके बाद क्या आएगा सर? देखो इसके बाद क्या आएगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या आएगा? इसके बाद हम देखेंगे डबल एंगल प्रॉब्लम्स। डबल एंगल प्रॉब्लम्स। अब डबल एंगल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं सर? डबल एंगल प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको एक ही डायग्राम के अंदर दो दो एंगल देखने मिलेगा, दो दो एंगल देखने मिलेगा। जैसे कि ये दिख रहा है, यहां से भी और यहां से भी दो दो एंगल। हो सकता है आप पहले यहां से आपने डिस्टेंस, आपने एंगल मापा तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन आया, आप कुछ देर इसके करीब आए और फिर आपने वापस से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और आ गया। तो ये आ गया दो दो, जब आपको दो दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हो तब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब डबल एंगल प्रॉब्लम दो टाइप के आते हैं, ये टाइप 1 है। कौन सा है? टाइप 1। टाइप 1 क्या है सर? सेम साइड, सेम साइड, मतलब दोनों के दोनों एंगल जो है एक ही साइड, या तो इस साइड बनेंगे टावर के, या तो टावर के इस साइड बनेंगे, है ना, टावर या तो जो। लेकिन एक दूसरा जो आपका टाइप 2 होगा, वो टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 होता है डिफरेंट साइड से, मतलब एक साइड आपका इधर बन रहा है और एक आपका इस साइड बनेगा। तो ये हो गया आपका टाइप 2 जिसके अंदर डबल एंगल में दोनों एंगल डिफरेंट साइड में आएंगे, ये सेम साइड और ये डिफरेंट साइड। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये आपके इस इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आएंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे ये, है ना, हाइपोटेन्यूज वाले, फिर हम डबल एंगल प्रॉब्लम में टाइप 1 देखेंगे सेम साइड में, फिर हम देखेंगे टाइप 2 जिसमें दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हो, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गई? चलो मैं मिटा देता हूं, है ना, तब तक आप लोग फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो। मैं आपको जो है सेकंड वाला एग्जांपल पढ़ के बता दूंगा, है ना, पढ़ के बता दूंगा, मतलब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चंस वगैरह आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से। लिख क्यों नहीं रहे हो सर? बेटा देखो लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास, है ना, जगह की बहुत अभाव है और लिखने के लिए ना बहुत वक्त लगेगा। ये वक्त की दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत वक्त की नहीं है, आप लोग तो रुक जाओगे ऐसे इंटू 2 में, है ना, भगा दोगे आप, तो आपको दिक्कत नहीं है वक्त की, जगह की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? अब यहां से हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले जो हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रीशियन है जिसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है। क्लियर होगी चीजें? ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो एक काम करते हैं, हमारे बोर्ड में डायग्राम भी दे रखा है बुक के अंदर। एक इलेक्ट्रीशियन है, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल 2। क्लियर? कैसे करेंगे? देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रीशियन है जो 5 मीटर, है ना, 5 मीटर लंबी पोल है और उस पे उसे रिपेयर करना है, एक फॉल्ट है ना, कोई गलती हो गई, उसमें कुछ भूल खराब हो रखी होगी, बल्ब वगैरह, वो रिपेयर करने चढ़ गया। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। मतलब अब आप समझो, अगर आपको फॉल्ट यहां बनाना है, अगर बल्ब यहां है तो सीढ़ी हम यहां पे थोड़ी लगाएंगे, सीढ़ी तो हम नीचे लगाएंगे ना, तभी तो यहां से हम खड़े होंगे तो यहां तक हमारा हाथ जाएगा।
मान लो अगर सीढ़ी यहाँ पे लगा दिया तो हम खड़े होंगे, हमारा हाथ तो ऊपर चला जाएगा ना, फिर बैठ के बनाना पड़ेगा हमें। इसलिए उसे रिपेयर करने के लिए टॉप से 1.3 मीटर नीचे आना है, मतलब सीढ़ी जो है वो यहीं तक लगाने वाला है। ये बात समझ में आ गई क्या? देखो अगर आपको ये बात समझ में आ जाती तो आपका डायग्राम आसान हो जाएगा। तो यहां से हमने कर दिया 1.3 मीटर्स, इस चीज को लिखेंगे 1.3 मीटर, ये हो गया इतना। अब टोटल 5 सेंटीमीटर था, तो यहां से नीचे वाला कितना हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा 3.7 मीटर। क्लियर हो गई चीजें? ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है और ये हमारी सीढ़ी है। अब यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की क्या लेंथ होनी चाहिए ना, ये सीढ़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट शी शुड यूज विच, अच्छा एक मिनट में क्वेश्चन कहां पढ़ रहा था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ऐसा बताया है कि आप लैडर की लेंथ बताओ जिसे अगर हम 60 डिग्री पे रखें, 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे रखें, तो जिस पोजीशन पे वो पहुंचना चाहती है वहां वो पहुंच जाए। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो, तो अब हमें लैडर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखो आपको परपेंडिकुलर दिया है, हम ये नहीं लेंगे, ट्रायंगल यहां से बन रहा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और आपको बोला है ये हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपको अगेन ना चीजें लिखनी पड़ेगी ना, इसको हमने टॉप पोल को कुछ माना है, आपको 1.3 यहाँ पे एक पॉइंट लेना होगा, चीजें आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हम जानते हैं, हो गया। अब साइन थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो हम रखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री, और इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर दे रखा हमें 3.7 और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? साइन 60 की वैल्यू हमें पढ़ाई गई है √3 डिवाइड बाई 2, और इज इक्वल टू में 3.7 अपॉन में h, यानी हाइपोटेनियस जो पार्ट हमें निकालना है। क्लियर? अच्छा, मान लेते ना इसकी लेंथ l है, तो हाइपोटेनियस जगह पे मैं l लिख देता हूँ ना, लेंथ ऑफ लैडर। क्लियर हो गई क्या? चलो, अब ये निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई को, तो लेंथ इज इक्वल टू है ना, l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर? अब इस चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है, ठीक है। देखो वैसे तो आप करना चाहो ना, अगर आप जिद पकड़ लो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3.7 इंटू अगर आप 2 कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा समथिंग 74, 7.4, और 7.4 अपॉन में √3 आ रहा है। इसको रैशनलाइज कर देना, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देना, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इसकी L इज इक्वल टू 7.4 √3 डिवाइड बाई 3। अब इसको डिवाइड आप करना पड़ेगा आपको, 7 4 11, डिवाइड कटेगा नहीं, ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो पहला आप इसे डिवाइड करके फिर √3 की वैल्यू 1.73 होती है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। इवन टेक्स्ट बुक भी, हाँ अलग आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में वैसे भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेटली इसमें भी मेंशन कर रखा है, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है दैट इज अप्रोक्स 4.28 मीटर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 4.28 मीटर्स। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन का देखो नेक्स्ट पार्ट ये है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, ठीक है। मतलब अगला पार्ट ये कहता है कि ये जो पोल है, पोल से कितना दूर ये आपको सीढ़ी रखना चाहिए, पोल से कितनी दूर आपको सीढ़ी रखनी चाहिए ताकि आपका काम हो जाए। ये डिस्टेंस भी तो मायने रखता है ना। तो ये बेस है और आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है। क्या करेंगे फटाफट से देखो, तो हम अप्लाई करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मान लो कि ये डिस्टेंस डी है, ठीक, क्लियर। अब tan थीटा यानी tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 3.7, क्लियर, अपॉन में बेस कितना है इसको d कह दिया। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन में d, क्रॉस मल्टीप्लाई को तो d इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 3.7 अपॉन में √3। क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें एग्जैक्ट आपको इसमें वैल्यू दे रखी है ना 2.14। हाँ मैं इसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं आने वाला ना,
नहीं आने वाला है, फालतू कोई मगजमारी क्यों कर रहे हो ना। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपसे पूछी जाती है ट्रिकी क्वेश्चन। नंबर्स आपको ऐसे दिए जाएंगे जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इजीली कट जाएंगे, है ना। ऐसे नंबर्स आपको नहीं दिए जाते गुजरात बोर्ड के अंदर। क्लियर है? चलो, तो इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना। पहले तो इसको एक स्टेप तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपको यहां से मिल जाएगा d इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 3.7√3 डिवाइड बाई 3, और यहां से हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.14 मीटर। ये हो गया अप्रोक्स। ये सेकंड वाला एग्जांपल, ये पहला ऐसा एग्जांपल है जो साइन थीटा यानी साइन थीटा का इस्तेमाल करके बनने वाला है। क्लियर हो गई चीजें? चलो, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब इस वाले क्वेश्चन से एग्जांपल नंबर 2 यानी हाइपोटेनियस के बेस्ड पे ऐसे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 ऐसा है? बिल्कुल नहीं, एग्जांपल नंबर 3 ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एग्जांपल नंबर 3 नहीं, अब आपको 9.1 में आना होगा। 9.1 में मैं कुछ क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ जो इसके जैसे हैं, उसमें से आपको सारे घर पे ट्राई करने हैं, ठीक है। देखो 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और कौन सा 5 है ना, 1, 2, 3 और 5, इतने क्वेश्चन जो है। देखो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 तो अपन एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा देता हूँ, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे? देखो होमवर्क में क्या रहेगा, एक्सरसाइज 9.1 में आपको क्वेश्चंस करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ये है आपका होमवर्क, ध्यान रखना ना, ये आपको घर पे करना है। अभी मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सारे, आपको हाइपोटेनस निकालना होगा यानी साइन थीटा का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं, क्लियर है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। देखो पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो आप मान लीजिए कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, हमने बना लिया, ये एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ाई कर रहा है, क्लियर, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मतलब एक वर्टिकल पोल के टॉप से बांध दिया गया उसे ग्राउंड में, और टाइटली स्ट्रेच यानी इसको टाइटली बांध दिया गया। टाइटली इसलिए बोला गया ताकि आपको ट्रायंगल वाला फील दे। क्लियर हो गया? अच्छा, इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में दिया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट बतानी है। अगर आपको इस पोल की हाइट बतानी है, इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है तो। एक बार ध्यान से क्वेश्चन रिपीट करो, ध्यान से सब लोग सुन लेना। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे हाइट h है, ठीक है, एक पोल है, सर्कस आर्टिस्ट जो है एक लंबी रस्सी पे चढ़ाई कर रहा है, उस रस्सी की लंबाई 20 मीटर हो गई, ठीक, और उस रस्सी को एक पोल के टॉप पे बांधा गया, उसे एक जमीन में हमने बांध दिया है स्ट्रेच करके, इसकी लेंथ 20 मीटर है। तो अगर इसकी हाइट h है और एंगल इंक्लाइनेशन जो है वो 30 डिग्री है, तो आप बताएं कमेंट करके ना कि इस हाइट की वैल्यू क्या आएगी। पहली चीज आप ट्राई करो, ट्राई करके आप आंसर बताओ, है ना, बहुत ईजी है, ट्राई करके आंसर जरूर बताना, ठीक है। बाकी लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगेन हमें परपेंडिकुलर पूछा हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। सॉल्यूशन परपेंडिकुलर पूछा हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है हमारे पास, है ना, मैं उल्टा बोलूं, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर तुम निकाल दो। कैसे निकालेंगे सर? हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 30 डिग्री, यानी साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है आपको h और हाइपोटेनस दे रखा है आपको 20। साइन 30 कितना होता है भैया जी? 1/2 होता है ना, 1/2 हो जाता है, और ये आ गया h अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू h मिल जाएगा। काट देना, आपका आंसर 10 आ जाएगा। मतलब ये हाइट कितनी आ गई? ये h की वैल्यू आपका आ गया, h इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब वो खंबा 10 मीटर ऊंचा होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ऐसे ही आपको सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर 5वां करना है। ओके, चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम आएंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, है ना, उसे कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद डबल एंगल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप बस इस चैप्टर के अंदर आप पैटर्न फॉलो करते जाओ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे एक साथ नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल में जैसा क्वेश्चन हमने किया वैसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज से मैं आपको जस्ट करवा दूंगा, ताकि आपको समझ में बेटर तरीके से आ जाए, ठीक है। अगर आपको चीज समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो, तो ऐसा सिंपली करते करते हम सारे एग्जाम्पल कवर कर लेंगे और सारे एक्सरसाइज भी हम कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना।
आप लोग पढ़ाई करते ना, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बहुत काम आएंगे आपके। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको लिखवाई एक बार लिख लेना, नोट्स बनाना और अच्छे से पढ़ाई कर लेना। तो चलो मिलते हैं, बाय।